नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 15 लेकर आया हूं। इसमें आप लोगों को वर्ग निकालने का यानी कि रूट स्क्वायर निकालने का बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं। इसको सीख लेने से आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के सवाल लगाने में बहुत मदद मिलेगी। अब इसके बाद जो है 2-4 दिन हम बेसिक और पढ़ा करके फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। और क्वेश्चन जो है काफ़ी परीक्षाओं का डेट पड़ गया है, तो क्वेश्चन सारे प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को हम उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आप लोगों की परीक्षाओं में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि हमने जो है हर प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए लगभग अच्छे से अच्छे ट्रिक जो है बना करके रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को हम अपने ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कितनी जल्दी आप लोग जो है क्वेश्चन पढ़ते ही उसका जवाब आसानी से दे ले जाएं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान रहना जरूरी है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में वर्ग निकालने के लिए आ जाता है कि इसका वर्ग इतना है, ये है, वो है। तो ऐसे जो है अगर वर्ग निकालना नहीं आता रहेगा तो फिर जो है गुणा करके काफ़ी समय आप लोगों को लग जाएगा। तो पहले छोटी छोटी चीज़ों को 4-6 चीज़ें, जैसे इसके बाद जो है अगला वीडियो हम तुरंत डालेंगे विभाज्यता का नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, कैसे जो है संख्याएं कटती हैं, उस पर भी आधारित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। रेलवे में, एसएससी में, सीजीएल में सभी जगह पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आज हम आप लोगों को वर्ग निकालने का आसान सा ट्रिक बताते हैं। तो सर्वप्रथम ट्रिक ही लिख देते हैं। ट्रिक क्या होता है, कैसे निकालना शुरू करेंगे। तो ट्रिक होगा, इसी को आप लोगों को ध्यान देना है कि TRICK ट्रिक। इसमें आप लोगों को करना है कि जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि 24 है, 24 का वर्ग निकालना है। इसमें क्या करेंगे, ये क्या हो गया, इकाई हो गया। ये पहली संख्या क्या होती है, इकाई, और दूसरी संख्या क्या होती है, दहाई। तो ट्रिक क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, इकाई का वर्ग, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इकाई का वर्ग कर देते हैं। इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, दहाई अंक, दहाई गुणे इकाई और गुणे 2 कर लेते हैं। यानी कि दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक गुणे 2 कर लेते हैं। और तीसरा स्टेप होता है कि दहाई अंक का वर्ग कर लेते हैं, अंक का वर्ग। यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और बड़ी ही आसानी से आप लोग जो है 1 से 100 तक की, 1 से 99 तक की संख्याओं का आराम से वर्गमूल यानी कि वर्ग निकाल लेंगे, वर्ग आसानी से कर लेंगे। देखिए 24 का वर्ग क्या होगा, नियम के हिसाब से धीरे धीरे पहले बताते हैं, फिर फास्ट तुरंत अपने आप ही, जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही फास्ट हो जाएगा। जैसे 4 इकाई का मतलब इकाई अंक का वर्ग यानी कि 4, इकाई अंक पर क्या है 4, तो 4 का वर्ग हो गया 4 चौक 16, फिर 6 हो गया, हासिल 1 आ गया। और उसके बाद दहाई गुणे इकाई गुणे 2, यानी कि सभी संख्याओं का गुणा आपस में कर लेते हैं। 2 चौका 8 9 16, 16 में 1 जोड़ दिए 17, तब भी 1 हासिल आ गया। ये 2 दूना 4 1 5, यानी कि 24 का वर्ग कितना होगा, 576 होगा। अब नहीं तो आप लोग ऐसे करेंगे, 24 गुणे 24, फिर 4 चौक 16, 24 का पहाड़ा याद नहीं रहता है लोगों को, या किसी को भी जल्दी नहीं याद रहता है। 4 चौक 16 के 6, 20 तक ही पहाड़ा याद किया जाता है। 4 चौक 16 के 6, फिर 1 करेंगे, 4 दूना 8 1 9, उसके बाद फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो क्या होगा 6 9 8 17 के 7, 4 1 5। इसमें समय ज़्यादा चला जाएगा आप लोगों का, तो इसलिए जो है ट्रिक ज्ञात करना जरूरी है या दिमाग में रखना जरूरी होता है। इस प्रकार से सीधे सीधे सवाल बहुत जल्दी से ही हम लोग वर्ग निकाल लेंगे। तो 24 के बाद हम लोग चलते हैं
मान लीजिए कोई संख्या आ गई 32 आ गई। क्या आ गई? 32 का वर्ग निकालना हमें, तो सीधे अब करेंगे इकाई का वर्ग यानी कि 2 दूनाई 4 और इकाई दहाई गुणे इकाई गुणे 2 यानी 3 दूनाई 6 दूनाई 12, 12 के 2, एक हासिल आया 1, 3 तिहाई 9, 1 10, 1024 हो जाएगा। यानी कि 32 का वर्ग क्या होगा? 1024 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हम और किसी संख्या का निकाल लेते हैं, 36 का निकाल लेते हैं, 34 का निकाल लेते हैं पहले, फिर 36 का निकालते हैं, 34 का। 4 चौक 16 के 6, हाथ आया 1, 3 चौक 12 दूनाई 24, 1 25 के 5, हाथ आया 2, 3 तिहाई 9, 2 11। इस प्रकार से बहुत ही फास्ट 4 चौक 16 ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। मान लीजिए 36 का निकालना है, 36 का वर्ग। आप 35 का इसलिए नहीं बता रहे हैं, अभी 35 का अलग से ट्रिक बताएंगे, वो और ही आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। 36 के 6 हो गया, हाथ आया 3, 3 6 18 गुनाई 3 6 18 गुनाई 36, 36 में 3 जोड़ लिए तो क्या हो गया? 36 3 39, तब भी 3 आया, 3 3 9 3 12, यानी कि 36 का वर्ग क्या होगा? 1296 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हम कर लेते हैं 78 का वर्ग। 78 का वर्ग तो क्या होगा? 8 28 64 के 4, हाथ आया 6, 7 8 56 और 56 दुनिया कितना हो जाएगा? 112। 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, हासिल आएगा 11 और 7 7 49, 49 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 11 60। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे जो संख्याएं लीजिए और बड़ी ही आसानी से जो है आप लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से और देखिए, और भी संख्याएं बताते हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए 44 आ गया, 44 का वर्ग कीजिए तो क्या करेंगे? 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16 के 6, हाथ आया 1, ये भी 4 चौक 16 दुनाई 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33, हाथ आ गया 3 और उसके बाद 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। इस प्रकार से 1936, 44 का स्क्वायर क्या होगा? 1936 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 58 का निकाल लेते हैं। 58 का वर्ग किसी भी संख्या का निकाला जा सकता है। 58 का वर्ग 8 28 64 के 4, हाथ आया 6, 5 8 40 दुनाई 80, 80 में 6 जोड़ेंगे 86, हाथ आ गया 8 और 55 25, 25 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 33, यानी कि 3364 होगा। अब एक आध को मिला भी लेते हैं, सही है कि नहीं। 5 8 5 8, दो बार वर्ग का मतलब क्या होता है? यही संख्या जो है, जो ये आधार होता है, बेस होता है, ये घात होता है। यानी कि ये बेस हो गया, ये सर्स हो गया। घात को इंग्लिश में सर्स कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। तो आधार का यानी कि 2 बार लिखा गया, 58 गुणे 58 लिखा गया। इस प्रकार से 8 28 64 के 4, हाथ आया 6, 8 5 40 6 46, ये पूरा 46 लिख लेंगे क्योंकि आगे गुणा करने के लिए नहीं बचा है। 55 5 8 40 के 0, हाथ आया गया 4, 55 25 4 29, तो क्या हो गया 4 और 6 9 4 13 के 3 और 2 1 3। देखिए वही चीज़ निकला है, जो चीज़ यहाँ इतनी देर करने के बाद निकला, यहाँ बहुत ही आसानी से निकला। इस प्रकार से इस ट्रिक को आप लोग जो है आप आराम से मतलब बना करके और आराम से निकाल सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी राशि हो, मान लीजिए 92 दे दिया गया, कितना दे दिया गया? 92, संख्या क्या हो गई? 92। मान लीजिए 92 का वर्ग हुआ तो इसको क्या करेंगे? 2 दूनिया 4, 2 दूना 4 और उसके बाद जो है 9 दूनी 18 दुनाई 36 के 6 हो गया, हाथ आया 3, 9 9 81, 81 में 3 जोड़ेंगे 84। इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से किसी भी अंक का हम लोग निकाल सकते हैं या आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए 49 का निकालना हुआ, 49 का, तब क्या करेंगे? 9 9 81 की 1, हाथ आया 8 और 4 9 36, 36 दूना 72, 72 में 8 जुड़े 80, 80 के 0, फिर 8 आ गया, 4 चौक 16 और 16 8 24। इस प्रकार से 49 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2401 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 53 का निकालना हो, 53 का वर्ग तो क्या करेंगे? 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15 दुनाई 30 के 0, हाथ आया 3, 50 25 3 28,
25 3 28। इस प्रकार से जो है किसी भी संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए 63 का निकालना हुआ, 63 का वर्ग तो क्या हुआ, 3 तिहाई 9 और 6 3 18 2 36 के 6 हाथ आया 3 6 6 36 3 39। इस प्रकार से किसी भी संख्या का आप लोग बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। तो अब देखिए और भी 2-4 संख्या बताने के बाद अब आप लोगों को बताते हैं कि 15 का हो गया, 25 का हो गया, जिसके अंत में 5 हो उसको और ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या आ गया, मान लीजिए 88 आ गया, मान लीजिए 88 का वर्ग निकालना हुआ, 88 का वर्ग। 88 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का पहले वर्ग करेंगे, 8 अट्ठाई 64 के 4। 88 का वर्ग अगर निकालना हुआ तो क्या किया गया, मार्कर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, तो 8 अट्ठाई 64 के 4 हो गया, हाथ आ गया 6। 8 फिर क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, 8 अट्ठाई 64, 64 दुनिया क्या हो जाएगा, 64 दुनिया 128, 128 में 6 जोड़ेंगे 134 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और 13 हो जाएगा हासिल। तो 8 अट्ठाई 64, 64 3 67 10 77, यानी 7744 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से और भी अगर ले लेते हैं, मान लीजिए 27 ले लिए, 27 का वर्ग ये भी नहीं याद रहता है, तो 7 7 49 के 9 हो गया, 4 आ गया, 2 7 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 के 2 हाथ आएगा 3, 2 दूनाई 4 3 7, यानी कि 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है। इसलिए जो है इसी प्रकार से और देखते हैं, मान लीजिए हम निकाल लेते हैं 38 का वर्ग, 38 का वर्ग तो ये क्या हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64 के 4 हाथ आया 6 और 3 8 24, 24 दुना 48, 3 8 24 दुना 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 48 2 50 4 54 के 4 हाथ आ गया है 5, तो 3 3 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 1444 होता है 38 का वर्ग। इसी प्रकार से कितनी भी संख्याएं आपको हों बड़े ही आसानी से और आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग और संख्याओं को ले लेकर के प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा इसी प्रकार से आप लोग भी फास्ट निकाल लेंगे। और इन प्रकार के कंपटीशन देने वाले विद्यार्थियों को इस प्रकार से जल्दी जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे भी लगाना चाहिए जिससे कम से कम थोड़ा कैलकुलेशन भी आप लोगों का फास्ट हो जाए। अब देखिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए 55 का, 75 का, 45 का, 35 का, इन सब का जिसके बाद में 5 हो तो कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए शुरू करते हैं 55 से, 55 का हमें वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 55 यानी 25 तो हम लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का क्या करेंगे, वर्ग मतलब वर्ग नहीं करना है। इसमें बहुत ही आसान तरीका है, वैसे भी आप लोग लगा सकते थे। उस नियम से क्या होगा, 50 25 के 5 लिखते, हाथ आ जाता 2, हाथ आ जाता 2, फिर 50 25 दूनी 50, 50 में 2 जोड़ते 52 के 2 हाथ आ जाता 5, 50 25 5 30 हो जाता। इसी प्रकार से अब इसमें थोड़ा और आसान होता है, अगर बाद में 5 आया है तो 25 तो आप अपने आप लिख लीजिए, 55 आ गया है 25 अपने आप लिख लीजिए। और इसके बाद जो दहाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक, दहाई का अंक का क्या करिए, उसमें 1 जोड़ लीजिए, दहाई के अंक में 1 जोड़ लीजिए और फिर दहाई के अंक से गुणा कर लीजिए, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 को फिर दोबारा 5 से ही गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, तब भी और आसानी से निकल जाएगा। यानी 50, इसको 5 आए तो 50 25 करने की जरूरत नहीं, 25 लिख ही दो। उसके बाद दहाई के अंक को ध्यान दो, इसमें 1 जोड़ करके, दहाई के अंक में 1 जोड़ करके और दहाई के अंक से ही गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। मान लीजिए 75 का निकालना, 75 का वर्ग तो 25 तो हम लिख दिए बिना पूछे। अब इसका 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 8 को 7 से ही गुणा कर देंगे, हो जाएगा 56। देखिए उससे भी आसान हो गया, लेकिन 5 रहेगा तब भी ये ट्रिक काम करेगा। तो मान लीजिए आपको निकालना हो 85 का वर्ग, अब क्या करेंगे, 25 तो हम लिख लेंगे, 5 आया है तो 25 लिख लिए, 25 आना ही आना है। 8 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि दहाई के अंक में 1 जोड़ करके और दहाई के अंक से गुणा कर देंगे तो 9 हो गया, 9 8 72 हो गया। बड़े आसानी से निकाल लेंगे ना, यानी कि दहाई के अंक में क्या किया जाता है, 1 जोड़ा जाता है।
और जोड़ने के बाद दहाई के ही अंक से गुणा कर दिया जाए, बस बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए 15 का निकालना हो, 15 का वर्ग, तो सबको याद रहता है कि 15 15 225 होता है। तो हम देखिए इसमें क्या करते हैं, 5 आया है तो 25 लिख दिए, और इकाई के अंक में एक जोड़ करके, दहाई के अंक में एक जोड़ करके और उसी दहाई के अंक से गुणा कर देते, तो एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। देखिए बड़े ही आसानी से 25 का भी याद रहता है। देखिए इसका भी देख लेते हैं, 25 तो हम लिख लिए। ये केवल आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ वास्तव में सही है। और ये इसमें क्या करेंगे, 2 दहाई के अंक में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा कर देंगे 6 से 25, यही तो होता है। यानी कि दहाई के अंक में एक बढ़ा लीजिए और दहाई के ही अंक से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तुरंत अगर 5 है तो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। उस ट्रिक से भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, 55 25 के 5 किया जाता, 55 25 के 5 किया जाता और हाथ आ जाता 2। उसके बाद 2 पंचे 10, 2 12, 2 पंचे 10, दुनाई 20, और 20 में 2 जोड़ लेते तो हो जाता 22, फिर 2 आ जाता, 2 दुनाई 4 2 6, उससे भी आ जाएगा। तो उससे भी आसान ये तरीका है, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करना सीखिएगा। अब इसके बाद 2 एक और शायद बचे हैं, उसको भी बता देते हैं। मान लीजिए 75 आ गया, 75 का वर्ग निकालना, 75 का वर्ग निकालिए। निकालने के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही इसका मदद मिलता है। तो 75 में अगर 5 आया है तो 25 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का 7 से गुणा कर देंगे, 8 7 56, शायद इसको बता भी दिए थे। और 35 का मान लीजिए आ गया, 35 का तो हम क्या करेंगे, 25 तो लिख लिए और 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 तिहाई 12, बड़े ही आसानी से, मतलब बिना कलम उठाए जो है आप लोग जो है 35 का वर्ग बता सकते हैं। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। 25 लिख लिए और 4 तिहाई, ये 4 कर दिए, 1 इसमें जोड़े 4 हो गया, 4 तिहाई 12, इतना कौन नहीं कर पाएगा। बिना कलम और कॉपी के आराम से आप लोग वर्ग किसी भी संख्या का बता देंगे, इस प्रकार की संख्याओं का। तो आगे देखिए, और भी ये ट्रिक आप लोग केवल इतने ध्यान देना है कि अगर 5 नहीं रहता है तो ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा। इकाई अंक का वर्ग कर लीजिएगा, फिर दूसरा स्टेप दहाई गुणे इकाई गुणे 2 कर लीजिएगा, और तीसरा स्टेप जो होता है दहाई के अंक का वर्ग करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अब देखिए, अगर 99 का वर्ग करना हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए कि 99 का वर्ग करना हो तो ठीक है, 99 का वर्ग ऐसे भी किया जा सकता है। 9 9 81, 9 9 81 की 1 हाथ आया 8। उसके बाद 9 9 81 और 81 दुनिया 162 हो जाएगा। 162 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 170, हाथ आ जाएगा 17, और 9 9 81, 81 में 17 जोड़ेंगे, 81 7 88 10 98, यानी कि 98 0 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से एक ट्रिक इसका होता है, वो ट्रिक बहुत ही आसान है। इसमें क्या किया जाएगा कि जितना 9 लिखा है, ये 99 का वर्ग फिर से बता देते हैं। अगर 9 9 कितनी भी बार आए, 2 बार 4 बार 6 बार करके और दिखाया जाए तो हम बताते हैं आप लोगों को। इसको क्या करिएगा कि जितनी बार 9 लिखा गया है उससे 1 कम करके 9 लिख लीजिएगा। क्या करिएगा, 1 कम करके, यानी कि 2 बार लिखा है तो 1 बार 9 लिख लीजिए, और उसके बाद 9 के बाद तुरंत ही 8 लिखिए, और जितनी बार 9 लिखे हैं उतनी बार 0 लगा करके 1 लिख दीजिए। देखिए वही निकल गया कि नहीं। क्या है नियम कि जितनी बार 9 लिखा है उसको 1 बार कम करके 9 लिख लीजिए, यानी कि 2 बार 9 लिखा है तो 1 ही बार लिखेंगे, 3 बार होता तो 2 बार लिखते। अभी हम उसका भी बताते हैं। तो 2 बार 9 लिखा है, 1 बार 9 लिख लिए। 9 के बाद क्या करेंगे, तुरंत 8 लगाएंगे। उसके बाद जितनी बार 9 लिखा हो उतना बार 0 लगाएंगे, फिर लास्ट में 1 लिख देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो ये देखिए, इसके लिए 55 के वो मतलब 5 वाले के लिए आसान था, इसके लिए भी आसान है। इसमें आगे और बताते हैं कि मान लीजिए ये तो छोटा था, मान लीजिए और बड़ा आ गया, 999 का वर्ग आ गया। अब इसका वर्ग जो है गुणा करने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन वर्ग देखिए कैसे होगा, बड़े ही आसानी से। कितनी बार 9 है, 9 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, तो 2 बार 9 लिखेंगे, 1 बार कम करके। और क्या करेंगे, तुरंत जो है तीसरे 9 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे। और जितनी बार हम 9 लिखे हैं, जितनी बार 9 लिखे हैं उतनी बार 0 लगा देंगे,
और अंत में 1 लगा देंगे। यही जो है 999 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन हल किए जाते हैं। और देखिए, मान लीजिए ये 9 9 9 9 4 बार आ जाता है, इसका वर्ग करना पड़ता है। इसका वर्ग अब तो आसान नहीं रहेगा। 9,999 गुणे 9,999 करेंगे, बहुत ही समय लग जाएगा। अब इसके लिए आसान सा तरीका क्या होता है कि 9 4 बार लिखा गया है तो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। उसके बाद अगले 9 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और जितनी बार 9 लिखे हैं उतना 0 लगा करके 1 लगा देंगे। ये आपका इसका वर्ग आराम से मिल गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 9 5 बार लिखा गया हो, 9 9 9 9 9, इसका वर्ग करना हो, यानी कि इसका वर्ग निकालना हो, तब क्या करेंगे, 5 बार लिखा है तो 4 बार 9 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे 9, ये इधर जगह कम पड़ जाएगा, यही दिखा देते हैं नीचे करके। 9 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, पाँचवें 9 की जगह पर 8 लिखेंगे, और 4 बार 9 लिखे हैं, 4 0 लगा करके और 1 लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए और कोई संख्या होती है, 7 8 बार दिया गया हो, 6 बार 5 बार 6 बार दिया गया हो, 9 3 4 5 6 बार, इसका वर्ग अगर हमें निकालने के लिए कह दिया गया। ये इस प्रकार के सवाल जो है एसएससी और रेलवे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि इसका वर्ग आप निकालिए, तो बड़े ही आसानी से निकाल देंगे कि जो संख्या इतना दी रहेगी, क्या 6 है तो 5 बार लिखेंगे, 9 9 9 9 9, यानी 5 बार, और उसके बाद 8 लिखेंगे और 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 लिख देंगे। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहिएगा तो इसको जो है गुणा करके देख लीजिएगा, मोबाइल से, कैलकुलेटर से, किसी चीज़ से, या डायरेक्टली गुणा करके कॉपी पर ही देख लीजिएगा। आंसर यही आना है। इस प्रकार से इन प्रकार के क्वेश्चन जो है हमें आशा है कि बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि लड़के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, गुणा करना शुरू कर देते हैं, और उनका ये नहीं है कि नहीं निकाल पाते, निकाल लेंगे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि और क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें समय क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, जिससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं और हमारा मार्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम परीक्षा से पास होने से वंचित हो जाते हैं। अब ये देखिए कि अगर 11 का वर्ग एक एक संख्याएं दी गई हों एक एक के क्रम में, यानी कि 11 का वर्ग, इसको तो सभी लोग जानते हो, 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। तो कई नियम से सॉल्व होगा, उससे भी सॉल्व होगा। देखिए 11 1 एकम 1, और उसके बाद 1 एकम 1 दुनाई 2 हो गया, और फिर 1 का वर्ग 1 हो गया, 121 हो गया। इस नियम से भी हर सॉल्व होगा जो पहले नियम बताए थे। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या किया जाता है, जितनी बार लिखा गया हो, एक जितनी बार लिखा गया हो उससे 1 कम करके लिखिए, 1 लिखिए, एक बार लिखा गया 1 लिखिए, क्रम से लिखा जाता है। 1 2 बार लिखा गया है तो एक क्रम जो है ऐसे लिखिए, जितनी बार 1 लिखा गया हो गिनती में लिखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख करके। तो बताते हैं 1 2 बार लिखा गया तो 2 बार 1 लिखिए, 2 बार 2 लिखिए। उसके बाद लास्ट में क्या लिख दीजिए, जो 1 आता है वही उल्टा करके। तो अभी इसमें 11 में नहीं समझ में आ रहा, आगे समझ में आएगा। और उदाहरण में कि जैसे मान लीजिए ये तो 11 का आसान था, 11 के नहीं हम 121 होता है, याद भी रहता लोगों को, आप लोगों को भी याद होगा। ये हो गया 111 का वर्ग। अब ये थोड़ा टफ हो गया। इसमें क्या करेंगे, जितना 1 लिखा गया है, कितना लिखा गया, 3 बार, 1 2 3 लिख देंगे। उसके बाद जो है उल्टा घूमना शुरू कर देंगे, यानी कि 3 के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जितनी बार ये 1 लिखा गया हो, जितनी बार 1 लिखा गया हो उतना लिख लीजिए गिनती में, 1 2 3, 3 बार लिखा गया तो 1 2 3 लिख लीजिए। फिर 3 के बाद जो है रुक जाइए और उल्टा घूम जाइए, यानी कि 3 के पहले क्या आता है, 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, वहीं खड़े हो जाइए। चूँकि 1 के नीचे कोई गिनती होती नहीं, केवल 0 होता है, तो 0 को नहीं लिखा जाता है। बस ये 1 2 3 2 1, ये आपका क्या होगा, इसका वर्ग हो गया।
आंसर हो गया। अगर मान लीजिए यही 4 बार हो, एक 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 ये, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 बार है तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे, 4 तक जाने के बाद उल्टा रिवर्स गियर लगाएंगे तो हो जाएगा 3 2 1। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से और भी मान लीजिए 5 बार पूछा जाता, 1 2 3 4 5, इसका वर्ग दे दिया जाता, तब क्या होगा, ये एक ही है, ये एक ही है, सारे संख्याएं ऐसा नहीं लिखे हैं। तो 5 बार है तो 5 गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 गिनती तक लिखे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, एक रिवर्स हो जाएंगे, उल्टा आएंगे, 4 3 2 1। हमें आशा है कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से अब लगा लेंगे। और भी बताते हैं कि मान लीजिए 7 बार लिखा गया हो, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कक्षा 1 में पाई पाठ की धन और जोड़ सिखाया जाता बच्चों को, वही चीज़ जो है उसी प्रकार से जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखा गया है, 7 गिनती तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 7 से पीछे आएंगे, 6 5 4 3 2 1। यही जो है इतने का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा अंक चेंज करके 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा। क्वेश्चन बनाने में भी आसान होता है, और अगर बुरा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोगों का समय जाया ना हो, इसलिए हमने जो है इन प्रकार के जो है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रिक बनाया है। और आप लोगों अब हमें ये आशा होगा कि आप लोग इस प्रकार के सवाल बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ जो है और थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कि जो पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था कि भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है, इसके बाद इसको जो जिससे भाग दिया जाता है, जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक होता है। और भाजक से भाज्य में सवाल जब हल किया जाता है तो ये इधर आता है हाशिए में, वो क्या होता है, भागफल होता है। और नीचे अगर कुछ बच गया तो ये क्या होता है, शेषफल होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। इस प्रकार से भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, फार्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये पूरा नहीं बताए थे, इसलिए इस पार्ट में बता दे रहे हैं कि इसी पर जो है आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हम जो है अगले पार्ट में जो है विभाज्यता का नियम बताएंगे, उसके बाद इन सब सवालों पर क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। अगर ये वर्ग निकालने का हमें तरीका आप लोगों को हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल यानी कि DLS क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और इसको पूरा का पूरा देखिए, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएं और हम सभी प्रकार के क्वेश्चन बाय ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अब आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।